Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Isha and welcome back to this new study vlog. So कैसे हो आप सभी लोग? होप करते हो आप सब एकदम बढ़िया होंगे. So वीडियो का टाइटल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा that this video is going to be आफ्टर स्कूल स्टडी व्लॉग. बेसिकली एक नॉर्मल सा डे क्या होता है स्कूल से आने के बाद वो मैं आपको बताने वाली हूँ. सो यस, बिना टाइम वेस्ट करें, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट वीडियो स्टार्टेड. तो स्कूल से मैं लगभग 2:45 तक घर आ गई थी एंड ये बेसिकली मैं नॉर्मल टाइम है स्कूल से आने का. तो हियर्स मी, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रही थी. तो अब तो एक्चुअली द थिंग इज़ दैट मैंने स्कूल से आने के बाद खाना वाना खाया, फ्रेश हुई एंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील हो रहा था. तो मैंने कुछ नहीं किया 6 बजे तक, तो मैंने कुछ नहीं किया. सो येस, हियर आई मेड मेहंदी एंड ये बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी बनी थी, ठीक ठाक बनी थी. मुझको मेहंदी का शौक है, सो आई मेड मेहंदी एंड कलर तो आया नहीं था बट ठीक है, एक्चुअली जो भी है चलेगा. तो मैं पढ़ने बैठी थी 6 बजे और ये जो घड़ी 10 मिनट आगे है तो हाँ ध्यान रखना. तो मैं 6 बजे पढ़ने बैठी थी. अब ऐसा है कि मेरे जो फ्रेंड है वो भी मेरे से 1 साल बड़ा है, एक सीनियर है मेरा, 12th में है वो. तो उसने PW का सब्सक्रिप्शन ले रखा था. तो मैंने टैबलेट चालू किया जो कि बहुत ज़्यादा हैंग होता है. जैसे जैसे करके मैंने इसको चालू किया, मेरे को नहीं लग रहा था कि इसमें ऐप डाउनलोड हो जाएगा बट ऐप डाउनलोड हो गया था. तो मैंने PW खोला एंड उसमें लॉगिन कर लिया, उसके जो भी उसके नंबर से था उसमें लॉगिन कर लिया एंड मेरे पास 11th का जितना भी पूरा कोर्स था वो आ गया. तो एक बात अच्छी कि मुझे वो लेना नहीं पड़ा. एंड अगर DPP इन सब की बात होती तो उसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है. सो हियर आई स्टार्टेड सर्चिंग लेक्चर कि मुझे कौन सा देखना चाहिए, बट मुझे प्रॉपर लेक्चर नहीं मिला उस पर. तो मैं यूट्यूब पे देख रही थी और यूट्यूब पे देख रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए. सो मुझे आशु सर का लेक्चर मिला एंड ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं. ये जो चैप्टर है वो मेरे स्कूल में भी चल रहा है एंड स्कूल में जो चीज़ ये पढ़ा रहे हैं वो स्कूल में ऑलरेडी नोट्स में लिखा रखा था. तो मैंने कुछ ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वही मैंने लिखी एंड यस. तो ओके, तो समथिंग 7:40 तक मैंने ये लेक्चर देखा था, केमिस्ट्री पढ़ी थी एंड उसके बाद भी मम्मी पकोड़े बना रही थी एज मेरे घर पे गेस्ट आ रहे थे. तो उनकी हेल्प करवाने के बाद मुझे भी थोड़े पकोड़े मिल गए थे. तो उनको खाने के बाद मैं समथिंग 8:30 तक वापस से पढ़ने बैठ गई थी. सो आई अगेन स्टार्टेड विद केमिस्ट्री. एज मेरे जो सीनियर्स है उन्होंने मेरे को बोला कि जो केमिस्ट्री के लिए NCERT को अच्छे से लेकर चलना, उसकी अच्छे से रीडिंग करना एंड जो मेरे स्कूल के सर्स हैं वो भी जो पेपर है वो भी बुक से ही बनाते हैं, मतलब उसमें बुक की रीडिंग ज़्यादा अच्छी होती है. तो दोनों चीज़ का बेनिफिट है, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही NCERT को साथ में लेके चल रही हूँ एंड यस. और तो मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है. सो एन्जॉय द टाइम लैप्स. समथिंग 40 मिनट्स तक मैंने रीडिंग करी थी एंड बेसिक जितना भी पार्ट था वो सब क्लियर हो चुका था, सब कर लिया था. जितना सर ने लेक्चर में बताया था उतना तो सब कुछ हो चुका था. सो यस, ओके. तो समथिंग 9 बेस हो रहे थे एंड मुझे अपने बड़े मम्मी को लेने अर्जेंटली बाहर जाना था. तो मैं बाहर से आ रही थी एंड आते आते समथिंग 9:30 हो ही चुके थे, 9:40 तो हो ही चुके थे. सो यस, और उसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी मैथ्स एंड ये शायद मैंने स्टार्ट की थी 9:45 तक. तो मैंने मैथ्स चालू करी थी एंड हियर आई वाज डूइंग चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शंस. हमारे स्कूल में स्टार्टिंग इसी चैप्टर से करी है, तो मैं स्कूल के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ क्योंकि उसके पैरेलल चलना एक बेवकूफ़ी होगी. तो यस, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी फ्रॉम एडवाइज़र. मेरे पास एडवाइज़र है, स्टूडेंट एडवाइज़र है, इन केस इफ़ यू वांट टू नो. तो मैं यहाँ से जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व कर रही थी एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे. बट एंड हियर इज़ द पॉइंट जहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि 10th की ट्रिग्नोमेट्री इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा इजी है. इजी तो अगर इजी नहीं कह सकते बट अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो आपको 11th की भी ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगी. बट मैं न्यू हूँ उसमें तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सब समझने में. एंड अगर कोई भी 10th का इधर देख रहा है तो गाइस समझ लो 10th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है यार. तो इसके बाद मैंने चालू की थी फ़िज़िक्स एंड मेरे को टाइम तो नहीं पता बट मैंने मोर देन 1 hour 30 minutes तक मैथ्स करी थी एंड ये शायद लास्ट स्लॉट है मेरा. एंड उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था. तो हियर आई स्टार्टेड स्टडिंग चैप्टर नंबर 1 विच वाज यूनिट्स एंड डायमेंशंस फिज़िक्स का. तो मैंने इसके पहले भी जो एक लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया था. ये मेरा सेकंड लेक्चर था एंड ये जो सर है मुझे सर का नाम तो नहीं पता, मैं भूल गई, बट ये अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा था इनके जितने भी मैंने लेक्चर्स देखे, 3-4 लेक्चर देखे थे
दूसरे चैप्टर्स के भी ऐसे देखने के लिए। तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था एंड हाँ बहुत अच्छा है। तो मैंने समथिंग पहले 3-4 पेज के नोट्स बना लिए थे एंड अभी भी अच्छे खासे नोट्स बनाए थे मैंने, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करे साथ साथ में। तो यस, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। सो दिस वॉज माई लास्ट स्लॉट। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, 12 बज गई थी, मैं सोने चली गई थी। सो इट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इज इट गिव्स मी लोड्स ऑफ मोटिवेशन। एक लाइक कर लो यार, आपके सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा, तो लाइक करो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।